जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो अपना पूरा फर्ज निभाती है। वो उस बच्चे की परवरिश करती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है, उसे इस काबिल बनाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 15 से 20 साल के बाद में उसे किसी के कंधे की जरूरत ना पड़े, वो खुद अपने बलबूते पर चल सके। लेकिन क्या हमारी सरकार ऐसा कर रही है? 17 से 18 साल के उस लड़कपन को देशभक्ति की कसम दिलाकर उससे 15 साल तक उसके खून पसीने से देश की सेवा तो करवाती है, लेकिन क्या उन 15 सालों में वो उसे इस काबिल बनाती है कि जब वो रिटायरमेंट के बाद बाहर की दुनिया में जाए तो अपने साथियों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके? क्या वो उन्हें इस तरह पढ़ाती है, उन्हें उनका हुनर सिखाती है? जब वो जवान 15 साल बाद वापस घर आता है तो देखता है कि दुनिया तो 15 साल आगे निकल चुकी है, और अगर उसे दुनिया का साथ चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 15 साल जो उसने काम किया है वो बाहर काम नहीं देने वाला है, और बाहर की दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का उसका सपना टूटता हुआ नजर आता है। ऐसा पल मेरे हर एक फौजी भाई के जीवन में आता है। यही वो पल है जब वो विचार में पड़ता है और जब वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ प्रयासों के बाद में जब उसे पता लगता है कि बाहर की दुनिया नियमों से नहीं चलती, बाहर की दुनिया के कायदे कानून कुछ और हैं, तब उसको सिखाई गई ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और वो सारी बातें जो नैतिक मूल्यों की हैं, उसे लगता है शायद झूठी थी, शायद अधूरी थी, शायद गलत थी, और फिर वो अपने आप को मनाने लगता है, कोई बात नहीं, जिंदगी इसे ही कहते हैं, और अपने प्रयासों की गति को धीमी कर देता है। लेकिन आप बताइए, क्या सरकार इन जवानों की एजुकेशन का, इनके स्किल डेवलपमेंट का, इनमें हुनर पैदा करने का काम उस समय नहीं कर सकती जब ये जवान सेना के अंदर होते हैं? 15 साल की ये जो जिंदगी सेना को देते हैं, उस समय क्या इनको कुछ सिखाया नहीं जा सकता ताकि ये बाहर आकर के और दूसरा काम कर सकें? और सरकार अगर ऐसा नहीं कर सकती तो क्या ये किसी आरक्षण या रियायत के काबिल भी नहीं है जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी? बताइए, क्या रास्ता है जिससे कि इनको अपना हक मिल सके, इनको अपना हक मिल सके काम करने का, इनको अपना हक मिल सके अपने दोस्तों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का? जी हां, आप कहेंगे कि इनको सरकार ने आरक्षण दिया है। जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इन्हें आरक्षण दिया, लेकिन इस आरक्षण का लाभ कितने जवानों को मिलता है, ये एक चर्चा का विषय है। चर्चा का नहीं बल्कि गंभीर चर्चा का विषय, क्योंकि सही मायनों में इन्हें इनके आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इनको मिलने वाले आरक्षणों का लाभ किसी दूसरों को दिया जा रहा है। सरकारी कुर्सियों पर बैठे लोग, सरकारी तंत्र का ढांचा उन कायदे कानून को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहा जो इनको इनका आरक्षण दे सके। देश के कई राज्य हैं जो इस आरक्षण को पूरी तरह निभा रहे हैं, लेकिन काफी राज्य ऐसे हैं जिनको अभी भी इस आरक्षण पर काम करना नहीं आया है और इसका लाभ इन सैनिकों को नहीं मिल पाया है। इन्हें इनका आरक्षण ना देकर सरकारी तंत्र को तोड़ मरोड़ कर कुछ सरकारी लोग इनके हक से इनको वंचित रख रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 28 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। आरक्षण के नाम पर इनको सिर्फ एक दिलासा दी जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने अपने इन हकों की मांग की, लेकिन राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही उनकी इन मांगों पर चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। हो सकता है शायद सरकारें अब ये भूल गई हैं कि इन जवानों ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है। ये सरासर नाइंसाफी है कि इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा है। या यूं समझिए कि 15 साल की नौकरी करने के बाद में इनकी सीमा पर की लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन इन्हें मजबूरन अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं बताना चाहता हूं आपको
कि राजस्थान के झुंझुनू, सिक्कर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, बारां, बाड़मेर, इन सभी जिलों से भूतपूर्व सैनिक अपने इस हक की लड़ाई के लिए सार्थक रूप से प्रयत्नशील हैं तथा अन्य जिलों से भी भूतपूर्व सेनानी अपना सहयोग दे रहे हैं। राजस्थान एक्स सर्विसमैन संघर्ष समिति के जरिए ये किसी एक व्यक्ति के हक की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के हर उस जवान के हक की मांग कर रहे हैं जो देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुका है या कर रहा है। सीधे शब्दों में बताऊं तो इन भूतपूर्व सैनिकों की मांग सिर्फ इतनी सी है कि राजस्थान सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का राज्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही करवानी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों हेतु सरकारी सेवाओं में अनुभव की अनिवार्यता एवं 40% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता की शर्त समाप्त की जाए। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण सिविल लड़कों एवं लड़कियों को अवैध रूप से दिया गया है, उसकी सीबीआई जांच हो। भूतपूर्व सैनिकों का SC/ST की तरह ही 3 साल का बैकलॉग रखा जाए। श्री होशियार सिंह खीचड़ जी की अध्यक्षता एवं नेपाल सिंह जी, विजय कुमार जी, राजपाल फोगाट जी के द्वारा चलाए गए इस अभियान में जुड़कर आप भी अपना सहयोग दें। राजस्थान एक्स सर्विसमैन संघर्ष समिति आपसे अनुरोध करती है कि इस वीडियो को हर भूतपूर्व सैनिक तक पहुंचाकर इनके हक की रक्षा करने में सहयोग दें। और हां, दिनांक 10 जनवरी 2017 को सुबह 10 बजे ज्योतिनगर विधानसभा जयपुर पहुंचकर राज्यव्यापी आंदोलन में हिस्सा लेकर अपना समर्थन दें। हम आभारी हैं राजस्थान एक्स सर्विसमैन संघर्ष समिति के, जिसने हम गौरव सेनानियों के हक के बारे में सोचा और आज इसे राज्य स्तरीय आंदोलन में परिवर्तित कर हम सबको रिटायर होने के बाद एकजुट करने में अपनी कर्मठता दिखाई।